धन्यवाद दिनेश जी साहब। मैं जिस धर्मशास्त्र की बात कर रहा हूँ वो 1963 का पब्लिकेशन है और उसको लिखा है पांडुरंग काने ने, जिनको कि भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया 1968 में। उनके 4 भाग हैं धर्मशास्त्र के इतिहास का। देखिए, पहला भाग तो मेरे पास में रहा। जी। इसके अंदर प्राचीन धर्म की विभिन्न आचार संहिताओं और लोक विधियों का विस्तार से वर्णन है। और उसी में विवाह का जब सिलसिला आता है तो मंगलसूत्र और ये जो सिंदूर वाला जिसे कहते हैं वो वाला प्रसंग भी आता है। ये लगभग हर संहिता में है और उसमें उसका सीधा सीधा ताल्लुक एक स्त्री पुरुष के साथ में जो व्यवहारिक संबंध होता है उसके साथ में होता है। और वो एक पति के लिए ही अपने उसमें इस्तेमाल की जाती है और उसी को देखते हैं कि उसे कोई दूसरा ये भेंट नहीं करता है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मुझे लगता है बड़े उतावली में रहते हैं और वो इन सब चीजों को जांचने का वक्त उनके पास होता नहीं है। ऐसे संघ में और भारतीय जनता पार्टी में बड़े पंडित हैं, बहुत समझ जानने वाले लोग हैं, इतिहास को समझते हैं। तो ये धर्मशास्त्र जिस पर बड़ी चर्चा होती है उसी को अगर आप ठीक से नहीं देखते हैं तो आप उसके बाद में पूरा प्लान बना करके और सियासत में इस्तेमाल में लेते हैं। देखिए, सियासत में सफलता के लिए सारे प्रयास किए जाते हैं, क्योंकि चाणक्य भी यही बताते थे और इतिहास में कौटिल्य भी यही बताते रहे हैं, जिसे कहना चाहिए। तो उनको ठीक है, लेकिन धर्म की चीजों को किसी गलत तरीके से कोट करना या बताना या करना, ये बड़ा अपने आप में गलत है और उसको मानना चाहिए। अब जिस तरीके से बांटने का सिलसिला चला है वो तो बड़ा अपमानजनक है। पार्थ भूषण जी कह ही रहे थे कि ये क्या बनना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारा प्रधानमंत्री इतने गैर जिम्मेदार होंगे कि इस तरह का वो, लेकिन अनजाने में किया हुआ पाप भी पाप तो होता ही है। वो ऐसा कुछ हो गया है। और वो सिंदूर वाला सिलसिला, ये जो बम बना के फेंका है, ये बहुत खतरनाक है। ये चलेगा नहीं ये अपने आप में, क्योंकि धर्मशास्त्र की पुस्तक तो 1963 का प्रिंट मैं बता रहा हूँ, लखनऊ के अंदर, लखनऊ के उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने छापी है इसको। आज तो उस वक्त इसकी कीमत थी एक इश्यू की 21 रुपए, आज ये 200 रुपए में मिलेगी आपको। लेकिन इसमें सब विस्तार से लिखा हुआ था। जिनको धर्म के प्रति और इन विधियों के प्रति और इन संहिताओं के प्रति रुझान है, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो सब इनको पढ़ते हैं। ये इसको पढ़े बगैर धार्मिक विधियों का आपको एहसास नहीं होता, पता नहीं लगता कि किस तरीके से अनुष्ठान किया जाता है और उसके क्या परिणाम होते हैं, ये मालूम नहीं लगता। बहरहाल प्रधानमंत्री ने कर लिया, लेकिन हमारा धर्म था कि हम ये बताएं कि हमारी इस तरह की पुस्तकें उपलब्ध हैं, उनको आप जरा देख लीजिए और जो विद्वान उनके पास में बैठे हैं वो विद्वान भी इसे जांच लें, समझ लें और उसके बाद में ये जो कुछ चला रहे हैं इसको नियंत्रित किया जाना चाहिए, रोका जाना चाहिए। उसको मतलब जिस तरीके से प्रचारित करने का वो फैसला हुआ है वो नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और जी मेरी बात है कि ये न्यूज टाइम का ये जो एपिसोड है इसमें जो सलाह दी जा रही है वो पूरे पूरे मतलब सरकार के बारे में ही है कि ऐसा गलत काम ना करें तो ठीक होगा। अब चलते हैं उधर बंगाल वाला सिलसिला जो बना है। देखिए, प्रधानमंत्री जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं वो बड़ी नंगी होती है। उसमें जब वो बोलने लगते हैं तो वो बिल्कुल उसमें ऐसा धारदार बोलना चाहते हैं, फिर उनको समझ में नहीं आता कि जो संसदीय सीट पर वो बैठे हैं, जो संवैधानिक पद पे वो बैठे हैं, उस पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। भारत के किसी प्रधानमंत्री ने कभी नहीं किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और इनके आने से पहले पे तो मनमोहन सिंह जी तो बोलते ही नहीं थे। यानी ऐसी भाषा का एक एक शब्द उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हुआ करता था, तो वो अनर्गल बात ही नहीं करते थे। तो ये कुछ तो सीखना चाहिए, समझना चाहिए। सियासत एक बड़ी जरूरी चीज है जिसमें कि आप सत्ता के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन सत्ता के लिए संघर्ष में धर्म को तो एक आधार बनाना ही चाहिए कि जो धार्मिक विधियां हैं, मतलब कौरव पांडव में युद्ध हुआ तो संध्या को सब कुछ अलग तरीके से सोचा जाता था, अलग तरीके से देखा जाता था। जो जिनको चोट लगी है उनको संभालने जाने का सिलसिला होता था, वो ना हो।
लेकिन ये तो रहे कि भाषा का नियंत्रण तो होना ही चाहिए, वो नहीं हो रहा। और जिस तरीके की भाषा उन्होंने ममता बनर्जी के बारे में बोली वहाँ पर, उनके शासन के बारे में बोली, जवाब पलट के दे दिया उन्होंने वैसे। ये जवाब देना वाजिब बनता है, जब वो ऐसा बोलेंगे तो फिर ऐसा सुनना पड़ेगा। तो उसका नतीजा ये हो रहा है कि जो ये सारे ग्रुप बना करके आपने देश के बाहर भेजे और उनके माध्यम से जो एक समन्वय और सौहार्द वाला दृश्य बनता पक्ष विपक्ष के अंदर, वो टूट गया है टोटली। तो सारी सब अलग-अलग किस्म से सारी वही पॉलिटिकल पार्टीज का सीन बना है और पॉलिटिकल पार्टीज में भी आपस में पार्टी के अंदर भी आपस में रंजिशें होने लगी हैं। शब्द इधर से उधर हो जाने पर क्या कुछ होता है। तो लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी और संघ के सारे इनको तोड़ना चाहते हैं और तोड़ करके इन पॉलिटिकल पार्टीज को बिखेर देना चाहते हैं। ये तो मकसद नहीं था, मकसद तो ये था कि आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को हमारा रोल है उसको बताते हुए सबको साथ में लेने का सिलसिला बने, ऐसा कुछ करने का था। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। अब तो जितना, क्योंकि उसी के बीच में जब वो लोग बाहर रहे तब आपने जाके कभी पटना में तो कभी कलकत्ता में और कभी कहीं और घूम घूम करके जो बातें अपनी कही है, उनका असर तो बहुत बुरा होगा। गुजरात में जिस तरीके से हुआ तो लोग अब इससे समझने लगे कि आपने ये सिर्फ दिखावे के लिए किया, वास्तव में इसको गंभीरता से नहीं लिया, गंभीरता से आपको लेना चाहिए था। और ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है और ये हमारा दायित्व बनता है कि हम बताएं कि वास्तव में हो क्या रहा है। और इसीलिए हम आज न्यूज टाइम के माध्यम से कहना चाहते हैं कि धार्मिक पुस्तकों का भी गंभीरता से अध्ययन होना चाहिए, समझ के साथ में इस्तेमाल होना चाहिए, वो हो नहीं